दोस्तों जीवन में कामयाब होने के लिए एक ही वजह काफी होती है। अगर लोगों को काम नहीं करना तो वह उसके लिए काफी सारी वजह ढूंढ लाते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं कर सकते या इस वजह से ये काम नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यह कहानी है हंगरी के कैरोली टैकस की, जिनका जन्म 21 जनवरी 1910 के अंदर हुआ और 1938 के अंदर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और वह बहुत ही अच्छे शूटर थे। और हंगरी को लग रहा था कि 1940 के अंदर जब ओलंपिक होंगे तो कैरोली टैकस जो है वह गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके राइट हैंड के अंदर एक बम फट गया और जिसकी वजह से उनका राइट हैंड जो था वो डैमेज हो गया। अब डॉक्टरों ने कहा कि वह अपने राइट हैंड से पिस्टल कभी नहीं चला सकते। अब कैरोली टैकस के सामने ये ऑप्शन आ गया था कि या तो वह हार मान ले या फिर इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास अपना राइट हैंड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास लेफ्ट हैंड है और इसे मैं दुनिया का बेस्ट हैंड बना के रहूंगा। फिर उन्होंने कंटिन्यूसली अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की। फिर हंगरी के अंदर एक प्रतियोगिता हुई और वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। लेकिन उनके जो दोस्त थे उनको ऐसा लगा कि वह उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने आए हैं, लेकिन वह तो प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे और उन्होंने वह प्रतियोगिता जीती भी। दोस्तों अब उन्होंने क्या किया कि ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी और 1940 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया ओलंपिक में भाग लेने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि 1940 का ओलंपिक नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर 1940 में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता हूं और 1944 के अंदर जब ओलंपिक होगा तो मैं उसमें भाग लूंगा। लेकिन 1944 का ओलंपिक भी नहीं हुआ। फिर वह कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने लगे और इंतजार करने लगे 1948 का। जब 1948 के अंदर ओलंपिक हुए तो कैरोली टैकस ने उसमें भाग लिया और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। फिर जब 1952 के अंदर फिर से ओलंपिक हुए तो कैरोली ने फिर से गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। अब वह पहले ऐसे शूटर बन गए जिन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर जिस तरीके से कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बना दिया 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके, इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई है या किसी वजह से हम किसी काम को नहीं कर सकते, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है और हमें पता है कि सफल होने के लिए सिर्फ एक ही वजह काफ़ी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इवन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से।